हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट नंबर 2। इसमें हम देखेंगे कि इस अर्थ पर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑर्गेनिजम्स इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, करीब करीब 1.7 टू 1.8 मिलियन, जिसका आंकड़ा यानी कि उसकी अलग अलग स्पीशीज़ का अलग अलग आंकड़ा करना, उसको स्टडी करना बहुत मुश्किल था। इस वजह से बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि इसको अलग अलग ग्रुप में इसको आइडेंटिफाई किया, अलग अलग ग्रुप में इसको क्लासिफाई किया गया बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज़, और उसके डिफरेंसेस के बेस पर उनको अलग किया गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पूरे क्लासिफिकेशन देखेंगे, टेक्सोनॉमिक ग्रुप देखेंगे, किस तरीके से उसको क्लासिफाई किया गया, किस तरीके से उसको नोमेनक्लेचर दिया गया, और क्या क्या उसके टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं। देखो, जैसे कि ऑन द अर्थ देयर आर द लार्ज वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स रेंज फ्रॉम द माइक्रो, मतलब इस अर्थ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बड़े ऑर्गेनिजम्स भी हैं और कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स भी हैं। बड़े ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एनिमल्स अलग अलग, जैसे कि जिराफ या फिर लॉयन, टाइगर या मैमल्स। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि इंसेक्ट होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम निकराई से नहीं देख सकते। ओके, तो हर तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो विद इंक्रीज इन द एरिया द रेंज एंड द वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इंक्रीज्ड। कम से कम कितना है स्पीशीज? 1.7 टू 1.8 मिलियन। दिस रेफर टू द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ऑर्गेनिज्म विभिन्नताएं, और द नंबर एंड द टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अब क्या हुआ? नोमेनक्लेचर। देखो, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का नोमेनक्लेचर मतलब उनका नाम दिया गया बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, की मतलब कि उनका हैबिटेट कैसा है, उनका रिप्रोडक्टिव एबिलिटी कैसी है। ड्यू टू द enormous biodiversity there is a need to standardize the naming of the living organism such that a particular organism is known by the same all over the वर्ल्ड। सबसे पहले उनको क्या किया गया? आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन देयर डिस्क्रिप्शन मतलब कि उनकी एडेप्टेबिलिटी कैसी है, उनका रिप्रोडक्शन कैसा है। ओके, तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन जैसे कि ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म अनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव द सेम नेम। दे आल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज, मतलब उनको एक ऐसा पर्टिकुलर नेम दिया गया कि वो नेम हम किसी और दूसरी ऑर्गेनिज्म के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि हॉर्स है तो हॉर्स को तो हॉर्स ही कहेंगे। ठीक है, उसको हम मतलब शेर है, शेर को हम हॉर्स नहीं कह सकते। मतलब एक ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर नेम उसको दिया गया। अब ये नेम कैसे दिया गया, नोमेनक्लेचर कैसे दिया गया? जैसे कि प्लांट्स के लिए नोमेनक्लेचर अलग था और एनिमल्स के लिए नोमेनक्लेचर अलग था। प्लांट्स के लिए जो नोमेनक्लेचर दिया गया वो ICBN के थ्रू दिया गया। ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर द बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर द बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। बाद में इसे क्या रख दिया गया? ICN का मतलब क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ द प्लांट। अब एनिमल्स के लिए किसने दिया? ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर द जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब ये नोमेनक्लेचर दिया किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। इस नोमेनक्लेचर को क्या कहते हैं हम? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय मतलब टू, और नोमेनक्लेचर मतलब नेम देना। टू मतलब कि कोई भी नाम है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक जीनस में और एक स्पीशीज़ में। जैसे कैरोलस लीनस की बात हम बाद में करेंगे। जैसे कि अब कैरोलस लीनस ने जो प्लांट्स के लिए जो नोमेनक्लेचर बुक बनाई थी उसका नाम था स्पीशीज प्लांटेरम, जो कि 1753 में बनी थी। और सिस्टेमा नेचुरी फॉर द एनिमल नोमेनक्लेचर, जो कि 1758 में बनी थी, 10th एडिशन। देखो, अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है कि कोई भी नाम है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट नेम जेनेरिक, सेकंड नेम द स्पेसिफिक।
ओके। तो बायोलॉजिकल नेम आर द जनरली कैसा था वो, लैटिनाइज था। जैसे लैटिनाइज मतलब कोई भी नाम को क्या कर दिया गया, लैटिनाइज्ड कर दिया गया। और जैसे कि फर्स्ट वर्ड तो जीनस में, जबकि सेकंड वर्ड स्पेसिफिक में, स्पीशीज़ में। फर्स्ट वर्ड जीनस में, जबकि सेकंड वर्ड स्पीशीज़ में। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे आगे, सबसे पहले हम देखते हैं जैसे कि स्टेरेचिया कोलाई है या फिर मैंजीफेरा इंडिका है, मैंजीफेरा इंडिका। तो फर्स्ट वर्ड क्या है, जीनस में, सेकंड वर्ड क्या है, स्पीशीज़ में। ठीक है। दूसरी बात हम देखेंगे तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और स्पीशीज़ का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। ओके। जैसे एग्जाम्पल में मैंजीफेरा इंडिका देखो, एम कैपिटल है और आई स्मॉल है। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर स्मॉल में आएगा। ओके। और देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। इसको अगर हम प्रिंटेड करते हैं तो उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है। अगर हैंड रिटन लिखते हैं तो शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली, और फर्स्ट लेटर कैपिटल और जो स्पीशीज़ के सारे लेटर स्मॉल में आएंगे। ओके। अब देख लेते हैं मैंजीफेरा इंडिका लीन, इसका क्या मतलब है। लीन मतलब ये किस में लिखा गया है, ये इटैलिक्स में लिखा गया है, क्योंकि प्रिंटेड है। अगर हम हैंड रिटन लिखेंगे तो इसको अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली। ओके। अब इसमें लीन का क्या मतलब है, लीन का ये मतलब कि लीनियस मतलब जो मैंजीफेरा इंडिका जो नाम दिया गया था, किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब, क्या होता है कि प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप, मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में रखा गया है। ग्रुप में किसके बेस पे रखा गया है कि उनके बीच में कितनी सिमिलरिटीज़ है। जैसे कि मैमल्स का ग्रुप अलग है, इंसेक्ट का ग्रुप अलग है। ओके। तो इस तरीके से मैमल्स, डॉग, कैट, व्हीट, राइस ऑल प्रेजेंट अ टैक्सॉन। अब टैक्सा और टैक्सॉन क्या है, टैक्सा तो प्लूरल है, ठीक है, टैक्सॉन सिंगुलर है। टैक्सा इज़ अ प्लूरल वर्ड और टैक्सॉन इज़ अ सिंगुलर वर्ड। साइंस ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और द टैक्सोनॉमी। टैक्सा में क्या है कि अरेंज इन द हियरार्की, मतलब इसमें किंगडम, टैक्सा क्या है, किंगडम मतलब कि एनिमल। अगर हम एनिमल की स्टडी कर रहे हैं या फिर हम प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं तो इसका कैसा ऑर्डर है, मतलब किंगडम मतलब एनिमल। फाइलम मतलब कि उसमें किस तरीके की ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके। हम देखेंगे आगे बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजिकल। देखो टैक्सा में क्या है, प्रोसेस ऑफ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड द टैक्सोनॉमी। बेसिस ऑफ द मॉडर्न टैक्सोनॉमी, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, किसी भी, और जैसे इंसेक्ट है तो इंसेक्ट कौन से फाइलम में आते हैं, फाइलम आर्थ्रोपॉड में आते हैं। तो इसमें क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आर्थ्रोपॉड में और भी अलग अलग फैमिली हैं जो कि अलग उनको रखा गया है। उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, उनके एक्सटर्नल फीचर्स कैसे हैं, उनके सेल स्ट्रक्चर कैसी है, और उनका डेवलपमेंट या फिर अडेप्टेबिलिटी उनकी कैसी है। मतलब उनको करेक्टराइज किया गया, आइडेंटिफिकेशन किया गया, क्लासिफिकेशन और उनका नोमेनक्लेचर दिया गया। तो ये क्या है, ये सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, एक टेक्सोनॉमी कहते हैं। अब सिस्टमैटिक क्या है, ये भी एक classification of the organism based on their diversity and the relationship among the organisms. The word systematic is derived from the Latin word systema. इसी के बेस पर कैरोलस लिनस ने अपनी बुक दी थी सिस्टेमा नेचुरी फॉर द प्लांट्स। टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है बट इन्वॉल्व द हियरार्की ऑफ द स्टेप। हियरार्की क्या है, मतलब विच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक, जैसे कि किंगडम, फाइलम,
क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ये सब क्या है? एक रैंक है। सब क्या है? रैंक है। देखो यहाँ क्या है? एनिमल, यहाँ एनिमल है। इस एनिमल के नीचे सपोज हमने लगा दिया किंगडम, फाइलम, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, ठीक है। उसके नीचे मतलब इसमें एनिमल तो सबसे बड़ा हो गया, तो ये क्या, इसमें इसमें कम ऑर्गेनिज्म आएंगे और इसमें और भी और कम ऑर्गेनिज्म आएंगे, इसमें और भी कम ऑर्गेनिज्म, मतलब इस तरीके से क्या है, तो ये डेटा क्या है? डिक्रीज होता है। डेटा क्या है? ये डिक्रीज होता है। ठीक है, देखिए, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस टेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सच कैटेगरी, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। टेक्सोनॉमी कैटेगरी एंड हियरार्की कैन बी लिस्टेड बाय एन एग्जांपल, जैसे इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि जॉइंटेड लेग्स होते हैं, जिसमें जॉइंटेड लेग्स होते हैं। जॉइंटेड लेग्स, किंगडम, किंगडम एनिमिलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो ये सब क्या है? अलग अलग रैंक है। देखो ये क्या है? रैंक है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। किंगडम तो एनिमल हो गए। एनिमल्स में हम तो हमारे स्पॉन्ज भी आते हैं, ऑर्थोपॉड भी आते हैं, मैमल्स भी आते हैं, मतलब ओवरऑल वेराइटीज प्लांट्स को छोड़कर वो सब किस में आते हैं? किंगडम में आते हैं। किंगडम मतलब एनिमलिया। फिर उसके बाद उसको कौन से फाइलम में उसको डिवाइड किया गया? इस फाइलम को हम, अगर फाइलम एनिमल्स की हम बात करें तो फाइलम में कहते हैं, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम क्या कहते हैं? उसको डिवीजन कहते हैं। ठीक है, अगर हम आगे देखिए, टेक्सोनॉमी कैटेगरी शोइंग द हायरार्की अरेंजमेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे कि किंगडम तो एनिमिलिया हो गया, किंगडम तो एनिमल हो गया, और उसके बाद हमने उसको डिवाइड किया आर्थ्रोपॉड में, आर्थ्रोपॉड में। फिर उसके बाद एक हमने डिवाइड कर दिया, मतलब आर्थ्रोपोड को हमने निकाल दिया है, पॉलीफेरा से अलग कर दिया या एनिलिडा से अलग कर दिया है, स्केलेमेंथ, उनकी वेराइटीज़ के अकॉर्डिंग, उनकी जो अडेप्टेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी नीचे की तरफ स्टेप आएंगे वो सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। सबसे जो छोटा स्टेप होता है, सबसे जो मतलब जिसमें ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा जो समानताएं होती हैं वो क्या है? स्पीशीज़ है। ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल हैविंग द फंडामेंटल सिमिलरिटी, सबसे सिमिलरिटी में पाई जाती है स्पीशीज़ में पाई जाती हैं, जो कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं। जैसे कि पांथेरा, पांथेरा की 3 स्पीशीज़ हैं। पांथेरा की टिग्रीस, पार्डस और लियो, टिग्रीस, पार्डर और लियो, ये सब पांथेरा की स्पीशीज़ हैं। अब ह्यूमन बिलोंग टू द सेपियंस, स्पीशीज एज अ रियल एक्सिस्टेंट। देखो स्पीशीज़ का वर्ड किसने दिया था? स्पीशीज़ वर्ड दिया था अर्नस्ट मेयर ने 1964 में, अर्नस्ट मेयर ने 1964 में। हम देख सकते हैं पांथेरा की अलग अलग स्पीशीज, पांथेरा, लियो, टिग्रिस और पार्डस। ठीक है, सोलेनम की स्पीशीज़ क्या है? सोलेनम निगरम और ट्यूबरोसम, तो ये क्या है? स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ है। ठीक है, और ये सोलेनम क्या है? इसका जीनस है, जीनस। ओके, जीनस की अगर हम बात करें तो जीनस क्या है? इसमें मोर कॉमन फीचर्स होते हैं देन द स्पीशीज़ से। ठीक है, अगर एक जीनस होता है तो उसको मोनोटाइपिंग कहते हैं, अगर 2 जीनस होते हैं तो उसको पॉलीटाइपिंग कहते हैं। जिसकी लायन, टाइगर, लेपर्ड आर द 3 डिफरेंट स्पीशीज़ बट आर केप्ट इन द जीनस पांथेरा, मतलब एक ही मोनोटाइप की स्पीशीज़ है। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलानोजीना। अब फैमिली क्या है? मोर कॉमन फीचर्स देन द जीनस, मोर कॉमन फीचर्स देन द जीनस। ओके, सोलेनोसी, इसी देखो फैमिली का जो सफिक्स होता है वो क्या है? सी, सी ई ए ई, सी ई ए ई। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, सी ई ए ई। इंक्लूड द जेनेरा सोलेना, पिटूनिया एंड धतूरा, आर्किडेसी, पोएसी। पांथेरा, पांथेरा एंड द फेलिस एक ही फैमिली में रखे गए हैं, जबकि जीनस इसका अलग अलग है, जबकि जीनस इसका अलग अलग है। ओके, होमिनिडी फैमिली अलग है, मस्किडी फैमिली अलग है। ऑर्डर, ऑर्डर में और कॉमन फीचर्स होते हैं देन द फैमिली। ओके, जैसे मोर कॉमन फीचर्स होते हैं
नंबर एज कंपेयर टू इट्स लोअर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, जैसे इसमें क्या, इसकी क्या, ए ए एल ई एस फैमिली में क्या था, CEAE, इसमें क्या है ALES, ठीक है, ALES है तो ऑर्डर है। मोर कॉमन फीचर होते हैं फैमिली से, ओके। अब देखो क्लास की हम बात करें, क्लास में और ज़्यादा करेक्टर सेम होते हैं, और ज़्यादा करेक्टर सिमिलर होते हैं देन द ऑर्डर, ओके। क्लास में जैसे कि प्राइमेट्स हो गया, कार्निवोर हो गया, ओके, इंसेक्ट, डाइकोटिलेडन, मोनोकोटिल, ये सब क्या है, क्लास है। फाइलम, फाइलम सिमिलर होते हैं, जैसे कि एनिमल्स पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा या कॉर्डेट, एम्फीबिया, ओके, ये सब किस में रखे जाते हैं, एनिमल्स में रखे जाते हैं। इसके बाद कॉर्डेटा, कॉर्डेटा क्या है, इट इंक्लूड द फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फीचर्स, प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड एंड द डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। डिवीजन, डिवीजन देखो एनिमल्स के केस में हम बात करेंगे तो एनिमल में क्या बोलेंगे हम, फाइलम, जबकि डिवीजन किस में आएगा, प्लांट्स में आएगा, ओके। एंजियोस्पर्मी, इनको इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ द प्लांट, मोनोकॉट और डाइकॉट। किंगडम, किंगडम तो हाईएस्ट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा वैराइटीज़ किस में देखने को मिलेंगी, किंगडम में देखने को मिलेंगी। किंगडम में एनिमलिया या फिर प्लांट। अब किंगडम प्लांटिविटिका सिस्टम में देयर आर 5 किंगडम, नेमली द मोनेरा, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया वगैरह जिसमें होते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया और प्लांटी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था किसने, विटेकर ने। अब देखो एग्जाम्पल से अगर हम देखना चाहें तो क्या है, अगर हम फाइलम की बात करें तो फाइलम डिवीजन कोर्डेटा, इसमें क्या है। फिर क्लास मैमल, मैमल्स में कौन से हैं, प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में कौन से हैं, होमोनिडी। फैमिली होमिनिडी, होमोसैपियंस, होमोसैपियंस। मस्का डोमेस्टिका, मक्खी की हम बात करें तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है, मस्का डोमेस्टिका। जीनस क्या है, मस्का। स्पीशीज़ क्या है, डोमेस्टिका। फैमिली मस्किडी और ऑर्डर डायप्टेरा, फिर इंसेक्टा, और किस में रखा गया है, आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। टेक्सोनॉमिकल एड्स की अगर हम बात करें, देखो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म भी हमने देखा। तो इसको अगर हमें प्रिजर्व करना है, अगर हमें स्टोर करना है, तो वो कौन सी टेक्सोनॉमिकल एड्स है उसके बारे में हम देखेंगे। बेस्ड ऑन देयर करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, द कलेक्शन ऑफ द एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। Prime source of the taxonomic study is the collection of the actual specimen of the organisms. टेक्सोनॉमी एड्स आर, कौन कौन से टेक्सोनॉमी एड्स होते हैं, हार्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, फ्लोरा, मैनुअल, कैटलॉग और मोनोग्राफ। इसके बारे में हम देखेंगे आगे। हार्बेरियम की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, हार्बेरियम में क्या करते हैं, हार्बेरियम की एक फ़ाइल बनाते हैं हम। उस फाइल में क्या करते हैं, अलग अलग स्पीशीज़ के प्लांट को कलेक्ट करते हैं, स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं और उनको अपनी फ़ाइल में पेस्ट करेंगे, उस प्लांट्स का नाम, उसका साइंटिफिक नेम और उसका डिस्क्रिप्शन हम उसको देंगे उस फाइल में। तो फाइल का जो साइज़ होता है वो 42 to 29 सेंटीमीटर होगा। जो स्पेसिमेन हम कलेक्ट करेंगे उसको स्पेसिमेन को हम मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूशन से हम ट्रीट करेंगे ताकि वो ख़राब ना हो, ओके, टू प्रिवेंट द फंगल अटैक, ओके। बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल देखो ये एक्सिचू है, एक्सिचू का क्या मतलब होता है कि एक्सिचू कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है कि बाहर से प्लांट लाकर कहीं एक जगह स्टोर करना, एक जगह रिजर्व करना, एक्सिचू। तो एक्सिचू का एग्जांपल है हमारे पास बॉटनिकल गार्डन। कौन कौन से बॉटनिकल गार्डन है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कि हावड़ा, लिलियोर बॉटनिकल गार्डन जो कि दार्जिलिंग में है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो कि लखनऊ में है, लाल बाग बॉटनिकल गार्डन जो कि बेंगलोर में है, और बॉटनिकल गार्डन जो कि ऑर्गोमन में है। प्लांट एंड एनिमल ड्राई द स्पेसिमेन, मतलब प्लांट्स और एनिमल, मतलब एनिमल्स के लिए हमने क्या किया था कि एनिमल्स के स्पेसिमेन कलेक्ट करके उसमें अंदर स्टफ़ भर देते हैं ताकि उन्हें प्रॉपर शेप और साइज़ उन्हें मिल सके, ठीक है। म्यूजियम में हैव द कलेक्शन ऑफ द एनिमल स्केलेटन आल्सो,
जूलॉजिकल पार्क मतलब कि जैसे कि दी आर द प्लेसेस वेयर द वाइल्ड एनिमल आर कैप्ड एंड प्रोटेक्टेड, जहाँ पर एनिमल्स को बाहर से लाकर रखा जाता है, जूलॉजिकल पार्क। ओके, जू तो वो क्या है, एक्सिचू है, जहाँ से बाहर से एनिमल लाकर एक जगह प्रिजर्व किए जाते हैं, एक जगह उन्हें रखा जाता है। नेचुरल, ओके। की क्या है, ये भी एक टेक्सोनॉमिकल एड है, ये भी एक तरह का टेक्सोनॉमिकल एड है। इसमें क्या होता है, इसमें चॉइस में टेक्सोनॉमिकल एड है, मतलब एक चीज़ हमें अगर पसंद है, मतलब मुझे चाय लेना है या मुझे कॉफ़ी लेना है, तो मैं क्या पसंद करूँगी, कॉफ़ी लेना पसंद करूँगी और चाय को रिजेक्ट कर दूँगी। तो इसमें क्या होता है, कपलेट होता है। कपलेट का क्या मतलब होता है कि दो चीज़ होती हैं, जो दो चीज़ में तुम्हें एक चीज़ को चूज़ करना है और दूसरी चीज़ को तुम्हें क्या करना है, रिजेक्ट करना है। फ्लोरा, फ्लोरा का क्या मतलब हुआ, फ्लोरा फ्लोरा का क्या मतलब हुआ कि फ्लावर, फ्लावर मतलब एक ऐसा, मतलब फ्लावर एक बुक है जो कि कंटेनिंग करती है अकाउंट ऑफ द हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट्स। ओके, ये मैनुअल है, मैनुअल। और ये मोनोग्राफ है, कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑन एनी टैक्सोन, म्यूजियम है। ओके, इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने देखा कि डाइवर्सिटीज़, बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ पर है, उन्हें हम कैसे